यूनिवर्सिटी का क्या हाल है देखिए, ऐसा होना चाहिए क्या? देखिए तो थूक थूक कर गंदा कर दिया है। मतलब यूनिवर्सिटी बहुत बेकार है, मादर रह जाएगा प्रिंसिपल सर। बात खत्म। एक एक नंबर से कहीं फेल होता है। विद्यार्थी कहे कि सब बच्चे को पास करो, इतना ही नारा लगाइए और कुछ नहीं सुनिए। 5-6 लड़का को फेल कर दिया कि नंबर 2 नंबर से पूरे लड़के का फ्यूचर बर्बाद हो गया। हो गया नहीं, लड़के से का फ्यूचर कहाँ जा? पार्ट 2 का फिर पुनः जो एग्जामिनेशन दिया उसको भी फेल कर दिया है। क्या उसका बाप ला के देगा? क्या बोलते हैं पार्ट 2 का जो पेमेंट फंस गया है उसका तो पेमेंट हो जाएगा। अभी जो आज 11वां दिन हो गया पेमेंट। हाँ, मेरा 4 दिन हो गया है, अभी तक पेमेंट वापस नहीं बोला। 72 घंटा में वापस रिटर्न हो जाएगा। 11 दिन आज हो गया। 11 दिन हो गया आपको। सैलरी लेने के लिए आ रहा है, काम करने के लिए कोई नहीं आ रहा है। यहाँ पर सर कुछ सुनवाई नहीं कर रहे, कुछ नहीं सुन रहे। देखिए विद्यार्थी कितने आगे पीछे कर रहे हैं। अरे हम नोटिस करेंगे ना। सर पेमेंट पेंडिंग में फंसा हुआ है सर। सर सुनिए ना सर। तो जय हिंद, नमस्ते, गुड मॉर्निंग साथियों, और स्वागत है एक बार फिर से मेरे एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा। पहली बार जा रहे हैं दरभंगा यूनिवर्सिटी में दोस्तों, और काफ़ी उत्सुक भी है, काफ़ी एक्साइटेड भी है और काफ़ी नर्वस भी है। तो काहे कि मतलब काफ़ी यूनिवर्सिटी में गए नहीं है, तो पहली बार मतलब जा रहे हैं। एक्चुअली बात क्या है कि मतलब मैं 3rd पार्ट का एग्जामिनेशन फॉर्म अप्लाई किया था, तो उसमें क्या है कि मेरा पेमेंट फंस गया है। बगल में स्क्रीनशॉट देख सकते हैं प्रूफ के साथ। पेमेंट इधर से सक्सेसफुल हो चुका है, बट यूनिवर्सिटी में पेमेंट पहुंचा नहीं है। इसकी वजह से मेरा अपना ही रिसीविंग नहीं निकल रहा है पेमेंट वाला। तो कॉलेज में नहीं ले रहा था, कॉलेज में बताए भी ऐसा बात। तो कॉलेज में बोले कि सर लोग कि आपको यूनिवर्सिटी में संपर्क करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है। तो गाइज इसी के सिलसिले में हम लोग जा रहे हैं दरभंगा यूनिवर्सिटी में बात करने के लिए। क्या कुछ बोलते हैं इस बारे में, पेमेंट के बारे में, रिटर्न होगा या नहीं होगा, जानकारी आपको चाहिए। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि इसके बारे में सर से बातें करेंगे। यूनिवर्सिटी भी दिखलाएंगे आप सभी को कैसा है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। कभी घूमे भी नहीं है, तो काफ़ी एक्साइटेड भी है और नर्वस भी है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है ये। चलिए वीडियो को यहाँ से स्टार्ट कर। सो लेट्स गो। तो फाइनली गाइज हम लोग घर से काफ़ी वक्त हो चुका है निकले हुए हैं, और अभी हम लोग जगवन गांव में हैं। और कितना हाईवे NH है देख सकते हैं गाइज, और अभी बहुत टाइम बाकी है मतलब दरभंगा पहुंचने में। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, और LNMU में जाएंगे और मुलाकात करते हैं वहीं पर। तो तब तक के लिए बाय। फाइनली गाइज हम लोग LNMU में पहुंच चुके हैं दरभंगा यूनिवर्सिटी में। तो चलिए अंदर जाते हैं और सारा कुछ दिखलाते हैं गजब के। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। तो चलिए गाइज हम लोग अंदर प्रवेश कर चुके हैं, और ये है LNMU। कितना सुंदर नज़ारा है देख सकते हैं गाइज। तो गाइज बाबू ब्लॉग्स का फ़ैन है हम, उनसे मिलना चाहते हैं, तो ये वीडियो उन तक जाना चाहिए। कितना सुंदर नज़ारा है, वाह वाह, आप लोग देख रहे हैं कि ना,
यहाँ पे एक बाबू ब्लॉग्स का हम फैन है, उसका वीडियो में हम देखे थे यूनिवर्सिटी वाला वीडियो, काफ़ी अच्छा लगा था। तभी से हम सोच लिए थे कि यूनिवर्सिटी एक बार जाएंगे और इन्जॉय मतलब घूम कर आएंगे, बट एक काम से आए थे। चलो आप सबको भी घुमा दिया। दोस्तों इसमें फूल वूल नहीं लगा हुआ अभी, इसीलिए ये भद्दा लग रहा है देखने में। तो ये है मनोकामना मंदिर। यहाँ पे जो भी भक्तजन यहाँ पे आते हैं सच्चे दिल से जो कुछ मांगते हैं वो पूरा होता है। तो आप लोग दर्शन करने एक बार ज़रूर आइएगा यहाँ पर। की भेज कीजिए मतलब हो क्या रहा है? अभी मामला गंभीर है दोस्तों। ब्लॉग्स में क्या लग रहा है? दोस्तों जिस सबका रिजल्ट गड़बड़ाया है ना, वो सब अभी दंगा कर रहे हैं। सभी स्टूडेंट देख सकते हैं। हमने तो कैड कहिए लिया वही काम करा दो, बस करो, बात खत्म। एक नंबर से कहीं फेल होता है, बदमाशी है कि नहीं? विद्यार्थी का है कि सब बच्चे को पास करो, इतना ही नारा लगाइए और कुछ नहीं सुनिए। खाली टालना है, टाल दिए हो गया। आज कल डेट है लेट फाइन से, पार्ट 2 वाला कल ही डेट है लेट फाइन से। पूरे लड़के का फ्यूचर बर्बाद हो गया। नहीं, लड़के से का फ्यूचर कहाँ जाए? पार्ट 2 का फिर पुनः जो एग्जामिनेशन दिया उसको भी फेल कर दिया है। बहुत कितना लोग का तो पेमेंट भी फंस गया है, बहुत लोग है। पेमेंट तो सेकेंडरी चीज है, आज न कल आपका हो ही जाएगा। मैं जो जिसका फ्यूचर बर्बाद हो गया, साल लेस करेगा, उसका बाप ला के देगा। जी बिल्कुल सही। क्या बोलते हैं, पार्ट 2 का जो पेमेंट फंस गया है उसका तो पेमेंट हो जाएगा। अभी जो आज 11वां दिन हो गया पेमेंट। हाँ मेरा 4 दिन हो गया है, अभी तक पेमेंट वापस नहीं बोला। 72 घंटा में वापस रिटर्न हो जाएगा। 11 दिन आज हो गया, 11 दिन हो गया आपको। मेरा 4 दिन हो गया। किए थे हम भी 3 तारीख किए थे। नहीं होगा, 1130 रुपया किए थे पेमेंट। अच्छा पेमेंट वाला भी है, 500 को फेल जो किया वो वाला भी है। 4, 5, 6 हजार लड़का को फेल कर दिया के नंबर 2 नंबर से। ये नहीं हुआ, सही बात है। स्टूडेंट्स अब एग्जाम कंट्रोल को एकदम रिलाई करती है अच्छी तरीके से, क्योंकि बहुत लोगों को फेल कर दिया गया है, 1 नंबर से फेल कर दिया गया है। मतलब क्या हो रहा है, यूनिवर्सिटी को मतलब पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, पता नहीं क्या करने वाला है। और हमारे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका पेमेंट फंसा हुआ है, किसी का। मेरा तो 4 दिन हुआ है और कितनों का तो 11 दिन मतलब बैक है। तो क्या ही बता सकते हैं इसमें हम। देखिए क्या होता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट का तो एग्जाम पेंडिंग में है, मतलब नहीं पेंडिंग, सॉरी रिजल्ट पेंडिंग में है। सही पकड़े हैं। तो उसका वो विद्यार्थी सभी आए हुए हैं, जिसमें एक मैं भी हूँ, वो भी है। और पेमेंट फंसने वाला मैं भी हूँ। और आपके अब हमारा तो आपको क्या प्रॉब्लम है? फॉर्म ही नहीं भरा रहा है। अब फॉर्म ही नहीं भरा है। मेरा फॉर्म भरा गया बट पेमेंट का रिसीविंग ही नहीं निकल रहा है। अब बिना रिसीविंग का तो जमा कर नहीं सकते, कॉलेज में तो लेगा नहीं, तो क्या ही करें। भैया आप किस काम से आए हैं? आए थे मार्गदर्शन और प्रोविजनल निकालने के लिए, लेकिन चलान तो कटा लिए, लेकिन देखिए अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। हुआ है? नहीं, मतलब आपका भी कोई भरोसा नहीं है? नहीं है। मतलब क्या ही बताइए, पैसा तो कट जाता है, बाकी कागजवार नहीं निकलता है। वही तो मेरा प्रॉब्लम है भैया। और यहाँ पे देखिए परीक्षा भवन,
यह परीक्षा भवन, यहाँ पे कुछ मैटर लिखा हुआ है, चलिए दिखाते हैं। चलिए ऊपर चलकर देखते हैं। देखिए यूनिवर्सिटी का क्या हाल है, देखिए ऐसा होना चाहिए क्या? देखिए तो थूक थूक कर गंदा कर दिया है। वाह क्या सीन है। यार साहब बोलते बोलते चिल्लाते चिल्लाते गला सूख गया। बट कोई सुनवाई नहीं। बस हमको लगी थी जोर से प्यास, तो हम लोग आ चुके हैं यूनिवर्सिटी से बाहर, पहुंच चुके हैं दरभंगा टावर। और यहाँ का लस्सी काफ़ी फेमस है, धमाका लस्सी। तो यहाँ पर ज़्यादा धमाका लस्सी पीने के लिए, यह लस्सी बहुत ही फेमस है, देख सकते हैं गाइस। बोला गया था कि 4 नंबर काउंटर पर जाइए, और यहाँ पर आए जब यहाँ पर भी कोई टीचर ही नहीं है, और 4 नंबर काउंटर कहीं पे भी लिखा नहीं है, और सब बोले कि यही है 4 नंबर काउंटर। क्या टुनटुन भाई? सही बात। सर कहाँ गए हैं? कोई नहीं। जरा फिर से रिपीट कीजिए तो। क्या बोले? सेल्फी लेने के लिए आ रहा है, काम करने के लिए कोई नहीं आ रहा है। बात तो सही है। इतना भीड़ में हम जाऊँ उसमें। सर किसान को वेरिफिकेशन का डेट नहीं डाले सर, इसका डेट प्रमोटेड हो सब कुछ हो जाएगा। यहाँ पर सर कुछ सुनवाई नहीं कर रहे, कुछ नहीं सुन रहे। देखिए विद्यार्थी कितने आगे पीछे कर रहे हैं। अरे हम नोटिस करेंगे ना। सर पेमेंट पेंडिंग में फंसा हुआ है सर। सर सुनिए ना सर। ओ सर सुनिए ना। विद्यार्थी बोलते रह गए और टीचर भाग गए। लोग पागल हो जाएंगे इस यूनिवर्सिटी में, जो आता है वो पागल होके जाता है। रुको जरा सबर करो। मतलब हम लोग सुबह से आए हैं, मतलब यूनिवर्सिटी बहुत बेकार है, मादर जाएगा प्रिंसिपल सर। दोस्तों हम लोग काफ़ी समय सुबह से आए थे यूनिवर्सिटी में, बट कुछ एक भी काम नहीं हो पाया है। हम लोग 65 किलोमीटर दूर से आए हैं, वो भी बाइक से आए हैं। हम लोग 3 जन आए हैं। हम तीनों लोग इतना परेशान हो चुके हैं, लगातार 7 दिनों से आते हैं, बट एक भी काम नहीं हो पा रहा है। मतलब कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। तो क्या करें, हम लोग हार कर थक चुके हैं। मेरा पेमेंट तो फंसा ही है। अब एग्ज़ाम होगा या एडमिट कार्ड आएगा कि नहीं आएगा। और एक मेरा दोस्त था, उसका 3rd पार्ट का एग्ज़ाम दिया था, उसमें अब्सेंट प्रेजेंट था, उसमें अब्सेंट कर दिया है। मतलब क्या यूनिवर्सिटी का कुछ था ही नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है यूनिवर्सिटी में। तो हम लोग अब जा रहे हैं घर, क्या करें। और इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और दोस्तों क्या कहते हैं इस वीडियो के बारे में, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और ये भी बताइएगा आप लोग कि आप मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए था या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप लोग का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।